आई इन क्या था, इनपुट, इनपुट ऐसा लगा दिया और यहाँ लिख दिया मैंने फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अब नाम काय में है, की निकालता है कि आई में है, तो तुमने यहाँ ले लिया आई पहला, आई में क्या निकला, पहला नाम निकला रोल नंबर बन गया यहाँ, और वैल्यू काय में थी आई के। सर इनपुट जो हमने स्टेट ली है वो हमने इनपुट लिया ना यहाँ पे, क्या वेयर आई इन इनपुट, हाँ तो इनपुट जो स्टेट है वो है ना। हाँ ना, वही तो ये ऊपर लिया था, हाँ। ये है। तो पहली बार में रोल नंबर निकल के इसमें आया, लूप ऐसे चलता है, तो ये रोल नंबर बन गया जैसे ये बना, इन तीनों को बता देंगे हम, लेकिन बता रहे हैं। हाँ रोल नंबर यहाँ आ गया। अब रोल नंबर की वैल्यू काय में है, आई डॉट रोल नंबर में, हाँ या तो ऐसा ही तो, या ऐसे से दिया जाता आई डॉट, ऐसे से आता है, कैसे से आता है आई डॉट है, इनपुट तो नहीं आएगा क्योंकि रोल नंबर के अकेले के लिए चलेगा, नेम के लिए क्या, फिर नेम के लिए जब करेंगे तब यही फोर तो यही चल जाएगा, तो अपेंड होता जाएगा ना, पहला वैल्यू अपेंड हुआ, अपेंड का मतलब ये अपेंड होना। तो सर आपने तो आई डॉट रोल नंबर लिख दिया, अब नेम के लिए लूप चलेगा तब। हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो आई डॉट की इनपुट डॉट की क्या, इनपुट क्या था वो था, और की काय में है, की आई में, ऐसा ऐसा आ गया, सही है। इनपुट डॉट की, क्योंकि इनपुट की में ही रोल नंबर से रोल नंबर मिलेगा, है आई में क्या है की, और इसमें भी हाँ ठीक है ऐसा, ये अब इन तीनों लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये तीनों लाइन इसमें भर गई, ये होता है फॉर्म का। बात समझ में आई? अब इतना कर ले, अब फॉर्म डेटा में वो अपेंड हो गया। अब जब तुम हिट मार रहे हो यानी सबमिट कर रहे हो, तो सबमिट करने पे क्या हो रहा है, सबमिट करने पे तो ये बेटा इसलिए इसकी पढ़ाई तुम्हें बहुत करनी पड़ती है। जब तुमने कहा हमें सबमिट करना है, तुमने कहा ठीक है भैया सबमिट करते हैं, तो जब सबमिट करने पे अब अपेंड इमेज भी, तो फॉर्म डेटा के साथ इमेज भी अपेंड हो गई, डाटा भी अपेंड हो गया, और सेव पे जा रहा है, सेव पे सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं। अब सेव वाले पे हमें देखना, वो मल्टर तो अपना लगा हुआ, मल्टर को अपन नहीं छेड़ रहे, अपन डाटाबेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आए, सर्वर पे आए, कंट्रोलर पे आए, ऑथर कंट्रोलर पे आए, और जो सेव वाला है ना, सेव वाला ये सेव वाला, इन सब पे ध्यान नहीं देना, अपन को सेव पे ध्यान देना। ये जो आता अपनी इमेज तो अपलोड हो रही होगी, लेकिन अपन देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या मिला, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट फाइल में तो फाइल मिलेगा, अपन को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या मिला वो तो चेक कर लेंगे, यहाँ मिल रहा है कंसोल करा के। अभी अपन चेक करते हैं, यहाँ जो नाम देंगे, यहाँ पे यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया अपन ने, इससे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक किया, 111 नाम क्लास चूज फाइल, ऐसा कोई फाइल ले लेते हैं अपन, फाइल अपने पास है ही नहीं, तो एक दो फाइल स्टूडेंट्स की ले लेते हैं। यहाँ पर आए गूगल में, हमने फास्ट चलना चाहिए, एसक्यूएल में इतने कम बच्चे क्यों आए थे? सर शायद क्लास रहती होगी ना, कॉलेज रहता है वो उन लोगों का। अरे तो भाई ये क्या बात है, अभी कुछ दिन तो ज़्यादा आए थे। कुछ इमेजेस अपन ने ले ली, अभी जैसे मैंने ये इमेज अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर आए, मेरे को कोई सी इमेज अपलोड कर दें, ये इमेज अपलोड की, ठीक है, सेव पे क्लिक किया, यहाँ तो आ गया अपलोड सेव है ना। और बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में देखो हमें बाकी जो हमारा डाटा उसकी डिटेल आ गई, कैसी डिटेल आ गई, ये आ गई, यानी इमेज तो जाए गई, ये इमेज ये आ गई, और इमेज तो हमारे क्या है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल नेम में, इसको भी कर दो, तो यानी तुम रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट उसका नाम भी रख सकते हो। तो एक अब हमें वो बनाना है क्या, क्योंकि ओरिजिनल नेम में पाथ काय में आएगा,
पाथ स्टोर होगा ना सर बैकएंड में तो। नहीं फिर से हाँ, तो उसके लिए पाथ तो देख लो, उस फाइल का पाथ क्या है। हाँ फाइल तो यार कंसोल डॉट लॉग इमेज रिक्वेस्ट डॉट फाइल में क्या आता है ये चेक कर लें। रिक्वेस्ट डॉट फाइल है, फाइल इसमें क्या है ये भी चेक करना पड़ेगा। फाइल में ऑब्जेक्ट आया हुआ ओरिजिनल एमएल नेम था, पाथ आती होगा। एक बार फिर सेट मारते हैं इसी को, जैसे क्लिक किया सेव, तो ये यहाँ तो ये आ गया और यहाँ आके देखा तो अपन को ये मिलना है ये वो तो ये चीज़ मिली और कुछ नहीं मिला। क्या मिला? नीचे है, नीचे ये है पाथ। अपलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड टू डॉट जेपीजी ये पाथ चाहिए। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, तो यानी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो बाकी चीज़ आ गई और पाथ में हमें आ गया वो क्या, यहाँ हमें आ गया, यानी हमने ले लिया कॉस्ट img नेम बराबर क्या था, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ है ना। इसमें फाइल डॉट पाथ में देख लेते हैं, पाथ पर दिखना चाहिए क्योंकि उस पाथ की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं स्टोर करा लेंगे। तो क्लिक किया ये आया, अभी हमने देखा तो हमें लास्ट में देखो ये आ गया। ये पाथ हम सेव कराएंगे डाटाबेस में ताकि वो दिख पाएगी वहाँ से। बात समझ में आ रही? यानी जब हम कोई चीज़ें भरते हैं तो इमेज जाती है फोल्डर में, इमेज का पाथ हम डाटाबेस में भेजते हैं ताकि उसको डिस्प्ले करवा पाए। ये टेक्नोलॉजी है, ये तो सीखना पड़ता है। चीज़ें कठिन है तो उसमें घुसना पड़ता है। अब मतलब पढ़ाने वाली बातें नहीं रहेगी, खुद से रिसर्च करने वाली बातें। ऐसी करोड़ों वे हो सकते हैं ना चीज़ों के, जिसमें खेलने लगता है कोडों में, फिर वो कर लेता है। अब हम मॉडल बनाना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है मॉडल बनाते हैं। मॉडल तो मॉडल क्या बनाने, क्या नाम कुछ नाम देते हैं इस मॉडल का, इसको हटा ही देते हैं, बाकी सब हटा देंगे। इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट मॉडल या ऑथर ही मॉडल है, तो और समझ लीजिए ऑथर है। तो ऑथर मॉडल में हमें क्या चाहिए है, ऑथर मॉडल में नेम चाहिए था और क्या था, रोल नंबर था ना। पहले तो चाहिए रोल नंबर, ये चाहिए मान लो नंबर टाइप का, नेम चाहिए, फिर क्या था क्लास था, फिर क्या था इमेज नेम, एक इमेज नेम भी चाहिए अपन को। तो इमेज लिख दिया अपन ने, इमेज, और ये स्ट्रिंग टाइप का ये मॉडल बन गया अपन का, है ना। अब ये कौन सा मॉडल है, ऑथर मॉडल। और ऑथर मॉडल बुक मॉडल को डिलीट कर दे रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी डिलीट करें कहीं एरर ना आए, कहीं इंक्लूड वगैरह ना हो। तो अब ये ऑथर मॉडल अपने कंट्रोलर में लिया, ऑथर कंट्रोलर में आए, बुक मॉडल को हटा दिया है, यहाँ जरूरत नहीं है। डाटा सेव में ये करना है, बाकी सारी चीज़ें मिटा देंगे, अपन मिटा ही दे रहे हैं क्योंकि ये फिर तो मैं इसको डिलीट किया, फिर आए इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो, इसको डिलीट कर दिया ऐसा। और अभी अपना कौन सा था, ये यहाँ पे इमेज का नाम मिल गया अपन को पाथ में। अब ये सारी चीज़ें मिल गई और फाइल का नाम इसमें मिल गया, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डिस्ट्रक्चर करना अपन को पहले। यहाँ पर अपन ने लिया कॉस्ट, क्या क्या था, रोल नंबर था, और क्या था, नेम था, और क्या था, क्लास था, CLA क्लास, ऐसा कर दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऐसा, और यहाँ पर अपन ने इमेज नेम, इस पाथ में इमेज नेम आ गया ना, ये इमेज नाम ये आ गया ना। अब अपन को ऐसे ना वेट लगाई है, इसमें एरर क्यों आ रही है, नीचे एक्सपोर्ट किया वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। क्या नीचे एक्सपोर्ट में है ना, एक्सपोर्ट में से भी हटाना पड़ेगा, क्या और सब राउटर में से भी हटाना पड़ेगा। वो तो हटा ही देंगे, सबको हटा दो, हटा। और सब ये तो रहेगा अपन का, बाकी डिस्प्ले यहाँ तक हटा ऐसा। मॉडल में डिस्टर्ब ना करे इसलिए हटा रहे। अब देखो ऑथर मॉडल में
क्या क्या था? रोल नंबर नेम तो सही था ना अपना? रोल नंबर नेम क्लास इमेज। आपने एक तो वो कंट्रोलर में एक एक्सपोर्ट कर रखा है और दो बना रखे हैं। तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता, बना है कौन यूज़ किया अपन ने, लेकिन और उससे कुछ ऐसा हो गया। और मॉडल था, ठीक है। नहीं, ये यहाँ पता है ये क्या आ रहा है? सर वो असिंक लगा है शायद, इस वजह से हो रहा होगा, वेट यूज़ नहीं किया ना अपन ने। उससे थोड़ी ये करेंगे ना, फिर क्या होगा? हम बता रहे हैं। क्लास कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ओके। समझे? हाँ, ये भी एक नई चीज़ है। तो कोर्स कर लेते हैं उससे। सर्ट में उसके लिए तो तुम यहाँ पे जो इनपुट में लिए हो ना, कहाँ ये है। कोर्स है ना, और यहाँ पर आ गए कंट्रोलर में कोर्स। मॉडल में भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ जो करें मॉडल में यहाँ कर दो कोर्स। क्लास इसका कीवर्ड होगा ना, ऐसे उसमें अब यहाँ पर आ गए। अब ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई, मैंने आ गई। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? कॉस्ट AUTH ऑथर बराबर अवेट और ऑथर मॉडल डॉट क्रिएट। और क्रिएट क्या करेगा? यहाँ से जो भी चीज़ें लेनी है बता दो। ऑथर मॉडल पे आए, रोल नंबर नेम कोर्स इमेज, ये तुमने ले लिया। ऑथर कंट्रोलर पे आके यहाँ पर आए, ऐसा ले लिया। यहाँ पर देती है रोल नंबर, यहाँ पे देती है नेम, यहाँ पे देती है कोर्स। इमेज में ING नेम में इमेज तो मैंने बात इसी में है। अब अपन को चेक करने के उसमें जाती है, ठीक है। और रिस्पॉन्स ये सब आएगा, इतनी आसान में। तो ये सब ऐसे टुकड़ों में तुम्हें बेटा काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसी फंसी हुई रहती है तो अभी पहले जो तुम्हारे सर्वर के अंदर होता है उसको खाली कर दें, जितनी इमेजेस है अपलोड्स के अंदर ये सारी इमेजेस अपन डिलीट कर दें, ताकि नए सिरे से हो जाएगी। अब डाटाबेस में आने वाला है। डाटाबेस तो अपन ने बनाया नहीं है, बनाया है क्या? डाटाबेस इसमें होगा ना, app.js में बना है सर। process.db कौन है? कहाँ है ENV प्रोसेस? कहाँ है ये ना, अंकित रिलेशनशिप, अंकित मल्टर, ये डाटाबेस है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि फोटो तुम्हारी एक जानी चाहिए इसमें, और फोटो पाथ साइज जानी चाहिए तब बैकएंड में, इतनी चीज़ होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, अपन इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ डाला 111, यहाँ डाला नीरज शुक्ला, यहाँ डाला क्लास PGDCA, कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, फ़ोटो अपलोड की, क्लिक किया, सेव, मैसेज आया। ऐसा हुआ क्या? अंकित वाले में देखना पड़ेगा क्या हुआ। और अभी फोल्डर में तुम्हारी इमेज ही गई है, इस इमेज का पाथ जाना चाहिए तुम्हारे बैकएंड में, तब तो तुम दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं दिखा पाओगे। यहाँ पर आए, सीधा गए यहाँ, क्योंकि अपने पास ये सब बने हुए थे तो अपन ने अंकित क्या कहाँ है? 4th नंबर ऊपर ये था अंकित मल्टर है ना, राज कहाँ देखा? अंकित था, अंकित मल्टर नाम से। कहाँ है? दिया है सर शायद हमने नोटबुक नहीं चलाया, सर्वर रन नहीं किया, क्या? सर्वर स्टार्ट नहीं किया शायद है तो। सर्वर स्टार्ट
अंकित मल्टर। उसके बाद नहीं किया ना, चेंज करने के बाद, है ना? चेंज करने के बाद नहीं किया। नाम अभी चेंज किया ना सर ने। क्या है ना? सर एक बार नॉर्मल फिर से स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपने नाम बाद में चेंज किया ना। ऐसे कर लेते हैं। तो क्या नाम? रश्मि, क्लास MSc, चूज फाइल, ऐसा किया, सेव किया, सेव हुआ। यहाँ पे इस पर चेक करना है, इसमें प्लस करना पड़ेगा, रिलोड। अंकित मल्टर ये आया, ऑथर से बन गया। ये देखो ये पास आ रहा है और ये भी वहाँ जा रही है, ठीक है। एक और बात देते, एक और बढ़ देते हैं। 112 नाम रवि कॉम, यहाँ से कुछ भी ले आपने, रवि को ले लेते हैं, क्लिक किया, ऐसा इमेज तो जा रही है तुम्हारी बैकग्राउंड में, ये दोनों, और इस इमेज का पाथ जा रहा है तुम्हारा यहाँ। इसको रिप्लेस किया, या जो भी बात हो वो आएगा। इतने बात समझ में आई? एक और लेते हैं, 113 नाम क्या, रानी, बीकॉम, चूज फाइल, सेव, चला गया। और ये कंफर्म हो रहा है ऐसे, यानी ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, इसलिए हम कोड को एकदम डिटेल में ऐसा अंदर कर जाते हैं। बाकी तो भाई कोड सारे मिलते हैं, लेकिन अब तो उनको देख के समझ पाते हैं। तो हमने कहा भैया ठीक है ये सब चलेगी। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें दिख जाए, दिखे कहाँ? जैसे ही तुम डिस्प्ले पे क्लिक करो ये दिख जाए। तो डिस्प्ले पे क्लिक करने पे दिखें तो तुम्हें सबसे पहले तो वो बनाना है क्या, सोर्स पे गए, पेजेस पे गए, डिस्प्ले पे गए। डिस्प्ले पे करना क्या है तुम्हें? डिस्प्ले पे तो बनाया आपने? सर वो पहले वाले का बना हुआ है ना। नहीं, तो डिस्प्ले पहले का बना हुआ है, तो लेआउट में अपने को दिया कि डिस्प्ले पे डिस्प्ले। हाँ है। इंसर्ट पे डिस्प्ले देखिए ना, तो डिस्प्ले पे कैसे डिस्प्ले आ रहा है, तो डिस्प्ले पे जो है ठीक है, इस पे सुधार कर लेते हैं ना। तो ये डिस्प्ले वाला पेज जो है यहाँ पे आए, हमने कहा माई डेटा ऑथर के अंदर डिस्प्ले यही जा रहा है ना, ऐसे .com के सेट में ठीक है, सब चल रहा है। और मैप में क्या है, मैप खाली छोड़ दिया था अपन, ठीक है ये सही था। तो अभी तो सबसे पहले इस पर काम करना है अपन को, डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले वाला अपन का कहाँ, बैकएंड में सर्वर पे गए, कंट्रोलर पे गए, कहीं पे रूट पे जाना पड़ेगा ना पहले, रूट इस पे। तो डिस्प्ले लिखे तो रूट डॉट गेट, जब क्या डिस्प्ले हो तो कौन सा कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर डॉट डिस्प्ले, डेटा डिस्प्ले ये फंक्शन चले और ये फंक्शन होना चाहिए। तो ये हमने कहा ठीक है भैया, यहाँ पर आए, इस पर ये बनने वो बनाना है, डेटा से तो बनाना है डिस्प्ले पे आए, तो यहाँ पे कॉस्ट डेटा डिस्प्ले बराबर ऐसा रिस्पॉन्स ऐसा है। अब डेटा डिस्प्ले वाला क्या करें, सारे रिकॉर्ड निकाले वहाँ से। तो कॉस्ट AUTH ऑथर बराबर अवेट और क्या, ऑथ मॉडल डॉट फाइंड, ये सारा डाटा उनको निकाल देगा फाइंड। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और AUTH ऑथर को भेज दें,
क्या होता है, यहाँ पर आए वैसे डिस्प्ले क्लिक किया तो कंसोल लगाओ तो ये दिख गया, 3 था 3 डाटा आ गया। अब लिखने की जहाँ तक बात है तो क्या क्या था उसमें, रोल नंबर नेम, इमेजेस का नाम भी आ रहा है, रोल नंबर नेम, कोर्स और इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आए, फिर से क्लाइंट में आए, यहाँ पे सोर्स में आए, यहाँ पेजेस में आए, डिस्प्ले वाले में आए। डिस्प्ले में जो सारा डाटा है वो तुम्हारा माई डेटा में आ चुका है। माई डेटा में तुम्हें अब यहाँ दिखाना है, जो भी दिखाना है वो दिखा देते हैं। तो टीडी की डॉट रोल नंबर है ना, की डॉट रोल नंबर, फिर नेम, कोर्स और इमेज। रोल नंबर, नेम, कोर्स और इमेज। तो इमेज के लिए तुम छोड़ दो खाली, फिर दो तुम रोल नंबर, फिर नेम, कोर्स। तो ये सारा डाटा तुम्हें दिख गया, बट इमेज नहीं दिखी। तुम्हें दिखता है इमेज का पाथ आ रहा है, पाथ की जगह इमेज, समझ ये क्या है, इमेज का पाथ। और तुम्हारे सर्वर का यहाँ तक का सर्वर का पाथ क्या था, सर्वर का पाथ है लोकल होस्ट, ये इतना फिक्स है, तो इतना तो फिक्स है। और इमेज तुम्हारी कहाँ डाली है, ये चीज फिक्स है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह बनाते हैं, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा img स्पेस sr3 बराबर ऐसा, और बैकटिक में दे दिया ये, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है, समझ रहे हो, ये चीज़ हमें फिक्स है। और इसके बाद जो इमेज का जो पाथ दिख रहा था, इमेज का पाथ दिख रहा था अपलोड फोल्डर के अंदर, क्योंकि 800 में फिर अपलोड फोल्डर है, तो अपलोड फोल्डर और वो सब कायम है, वो सब है तुम्हारे, इसको थोड़ा ऐसा कर दें, वो सब है तुम्हारे इसमें कायम है। यहाँ आए डॉलर की डॉट इमेज में ऐसा है, बैकटिक लगेगा, बैकटिक लगा बैकटिक है ऐसा। ये तुम्हारा पूरा पाथ बन गया जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, समझिए। HTTP लोगोट 800 के अंदर की इमेज में अपलोड्स के अंदर वो इमेज का नाम पूरा है, तो वो ऐसी इमेज दिखेगी। लेकिन अब समस्या ये होगी कि ये नहीं दिखेगी जब तक तो उसको स्टैटिक सर्व नहीं करोगे। सर्वर अभी तुम आए तो तुम्हें इमेज नहीं दिख रही, ऐसा तो आ गया इमेज नहीं दिख रही, इसको तुम हटा दो। ये तो अपन ने ऐसे चेक करने के लिए लगाए थे वो वहाँ पर पास, लेकिन इमेज नहीं दिखेगी जब तक कि तुम उसको स्टैटिक सर्व नहीं करोगे, इमेज नहीं आ रही। अब क्या करें, इसके लिए विथ और हाइट अपन सेट कर ही देंगे लगभग इसकी, तो इमेज की विथ विथ बराबर 100 हो, GIGST हाइट बराबर है, अलग कहानी हुई। लेकिन इमेज हमें जब तक नहीं दिख रही है जब तक कि क्या स्टैटिक सर्व ना हो, याद रखना। जो मल्टर में जो इमेज अपलोड रहती है ना, जब तक वो स्टैटिकली सर्व ना हो वो तुम्हें नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि app.js में तुम्हें बताना पड़ेगा स्टैटिक सर्व हो फोल्डर, तो याद तो रहता नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम सीधा गूगल पे जाके यहाँ पे लिखा करो क्या, स्टैटिक इमेज डिस्प्ले इन बर्न स्टैक, इसको मतलब कुछ भी लिख दिया तुमने, कहाँ क्या आ गया, तो यानी स्टैटिक इमेज डिस्प्ले इन बर्न स्टैक कुछ भी ऐसा किया। तो बर्न स्टैक में किसी भी इमेज को अपलोड इमेज बर्न स्टैक बाय मल्टर, हाउ टू अपलोड एन इमेज बिल्ड अ बर्न स्टैटिक फाइल, हाउ टू फैच करना है ना, फैच स्टैटिक फाइल, स्टैटिक इमेज में जाए स्टैटिक फाइल है, तो फाइल है
उसमें लिखना पड़ता है क्या यूज़ कर रहे हो तो स्टैटिक को, तो ही वो फाइल है ना। तो हमने कहा ठीक है भाई, वो लिखना कैसे पड़ता है तुम्हें? ऐसा इंसाइट ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। पब्लिक मतलब उस फोल्डर का नाम। तो इसकी जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा? इमेजेस, जो तुम्हारा फोल्डर है ऐप स्टैटिक इमेजेस की, ऐसा। तो अपना तो फोल्डर ऐसा कर दिया मैंने। तो इसके साथ से अपन को लिखना पड़ेगा, या ये नहीं मिलेगा तो दूसरे में लिखना। यहाँ पर आए, इसको पेस्ट किया और अपने फोल्डर का नाम क्या था? अपलोड। अपलोड्स, ऐसा यहाँ दे दिया तुमने अपलोड्स, और यहाँ दे दिया तुमने अपलोड्स। तो इतना करने के बाद जो है अपलोड फोल्डर को तुमने ऐप डॉट यूज़ को बता दी कि स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, इस फोल्डर को स्टैटिकली सर्व होना चाहिए। अभी तुम आए, अभी तुम इसको रिफ्रेश किया, ऐसा नहीं दिखती, क्योंकि जब पहले कौन दिख रही थी, क्योंकि जब तक स्टैटिक नहीं होगा वो डाटा नहीं आएगा। तो अब इसमें से देखते हैं कौन ज़्यादा नेसेसरी। तो इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ, नीचे वाली ये। अभी इसको रिफ्रेश मारते हैं, हाँ ये है ना, नीचे वाला कोड ज़्यादा जरूरी है। और नीचे वाले को हाइड कर देते हैं। जैसे टेस्टिंग तो मैं घर पे करनी पड़ती है आराम से, और एक्सपीरियंस बढ़ी। जैसे तो एक्सपीरियंस मांगते हो लोग, इस तरह से काम चल रहा है कि नहीं, इस तरह से देखा तो तुम्हारा काम नहीं चला। यानी ये लाइन ज़्यादा जरूरी है तीनों। यानी अपनी ऐप को तुम बताओगे, अपनी ऐप को ऐप डॉट यूज़ अपलोड फोल्डर यूज़ करोगे। स्टैटिक ही तो यूज़ किया था उसमें सर। वो नीचे वाली लाइन में दोनों कवर हो रहा है ना, ऊपर वाला भी एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक अपलोड, वो पूरा का पूरा दिया है। हाँ तो दोनों कवर नहीं हो रहा। उसमें ये बताया है कि अपलोड फोल्डर है उसको करना और क्या उसको स्टैटिक बनाना है। तो दो पैरामीटर, कौन सी डायरेक्टरी को बनाना है और क्या बनाना है, ऐसा है ना। तो यहाँ से ऐसा, यानी ये तुम उठा दो बस। तो जैसे तो इस टाइप की चीज़ें रटी नहीं जा सकती ना, लेकिन ये पता लगा सकते, इसको देख के हम कर लेंगे। याद नहीं कर पाओगे, बट तुम इसको वो कर सकते हो कि अभी आपने देखा ऐसा, ये सब है। अब अपन भरते हैं इंसर्ट का है, रोल नंबर 450, नाम रोहन, क्लास एमकॉम, यहाँ से दिया, फिर डाला ऐसा, सेव किया, सेव हो गया। यहाँ पर आए, डिस्प्ले किया, आ गया। ऐसा तुमसे ये पूरा आना चाहिए इतना। सॉरी, आप बताओ कौन सा टॉपिक है, 2-3 दिन में खत्म करना है, फिर अपन प्रोजेक्ट पे आएंगे।